उलट है, आपको मैं दिखाऊंगा और आपसे मैं स्क्रीन चैट शेयर करूंगा उसकी। टीवी पर ये खबरें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी बाज़गश्त है कि ये तो पहले मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा कि चला दें, इसके बाद चलाने के बाद का जो मामला है ना, एब्सोल्युटली पैथेटिक। और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शो से 5-7 मिनट पहले, और इसी शो में अगर लोग ये देखें, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। बाबर आजम की प्राइवेट चैट नशर करने के बाद वसीम बादामी ने माफी भी मांग ली है और प्रोग्राम स्टार्ट होने से 5 या 7 मिनट पहले क्या हुआ वो भी वसीम बादामी साहब ने बता दिया है। इस सब पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉमेंट्स शामिल कर लें। तो ये इज्जत अजीज रहमान साहिबा है, वो लिखती हैं कि एक छोटा सा सवाल, बाबर आजम के आउट होने के बाद बाकी टीम क्या पूरा और अच्छे से खेल लेती है? अगर हाँ तो बाबर को बाहर निकाल करें, अगर नहीं तो मसला बाबर नहीं है तो फिर और क्या है? देखिए, अगर पूरी टीम आप देखें कि पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर्स नहीं खेल पाई है गुज़श्ता 3-4 मैचेस में, तो क्या इसका मसला सिर्फ बाबर आजम ने तो 3 हाफ सेंचुरीज भी स्कोर की हैं। मसला पूरी टीम है। आपका ओपनिंग स्लॉट, उसके अलावा मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आप नहीं खेल पाते। और दूसरों के आप ये देखें कि जो टेलेंडर्स हैं वो भी बैटिंग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान है वो तो हर मैच की तरह आप देखेंगे हार रहे हैं, मुसलसल हार रहे हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा 4 मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा हमें, तो ये भी एक है। बाबर आजम मसला नहीं है, मसला है पाकिस्तान टीम की हिकमत अमली, माइंड सेट, वो 80s और 90s वाला माइंड सेट चलता आ रहा है। सही। फौजिया मसूद साहिबा वो लिखते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अफरीदी एंड ज़का अशरफ। देखिए, शाहिद खान आफरीदी और ज़का अशरफ का जो मामला है, बहुत सारे लोग इसको जोड़ रहे हैं कि आफरीदी चाहते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी का मामला अलग है और वो परफॉर्म करेंगे तो उन्हें ज़रूर कप्तानी मिलनी चाहिए। अभी ऐसा ब्लैक एंड वाइट कुछ भी नहीं है कि आफरीदी चाहते हैं कि भाई ज़का अशरफ ये कर दें वो कर दें, ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। सही। और ये यूज़र हैं LR सारिफ, वो लिखते हैं कि भाई साहब ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के नहीं, बोर्ड पैसे प्लेयर्स की वजह से ही कमाता है, इसलिए प्लेयर्स का पूरा हक है इन पैसों पे। देखिए, प्लेयर्स का पूरा हक है और इसी से जुड़ी हमारी आज की स्टोरी भी है। प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए, ये सब कह रहे हैं। इंजमाम साहब, मोहम्मद रिजवान साहब और तलहा रहमानी साहब, जो कि रिजवान साहब को, शाहीन शाह आफरीदी को और बाबर आजम को मैनेज करते हैं, तो वो एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं, प्लेयर्स के जो एजेंट हैं उनके तौर पर। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये मफादात का टकराव है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि ज़का अशरफ साहब ने कल शोएब जट साहब को इंटरव्यू देते हुए ये कहा भी कि सबको चाहिए, बल्कि मैं एक मीटिंग भी बुलाऊंगा, इंजमाम को ये बताऊंगा भी ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आड़े आ जाता होगा ना जब आप फिर कहेंगे यार ये टीम सेलेक्ट करनी और कप्तान और उसके अलावा चीफ सेलेक्टर की मर्ज़ी से, तो ये फिर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उन्होंने ये कहा। बहरहाल आज का जो मामला है कप्तानी के हवाले से और बाबर आजम साहब के हवाले से जो चैट इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिसमें हम बता भी देंगे कि उसमें है क्या, लेकिन हुआ ये कि शोएब जट साहब ने इंटरव्यू कब किया? इससे पहले शोएब जट साहब हर लम्हा पुरजोश, जो कि वसीम बादामी साहब होस्ट करते हैं, उसमें बताया कि राशिद लतीफ़ ने एक दावा किया था। राशिद लतीफ़ ने कहा था कि बाबर आजम साहब की कॉल है वो ज़का अशरफ ने नहीं उठाई। तो शोएब जट साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये मामला इससे कुछ उलट है, आपको मैं दिखाऊंगा और आपसे मैं स्क्रीन चैट शेयर करूंगा। उसके बाद अगले रोज़ वो गए। ये दावा उन्होंने पहले ही कर दिया था कि मैं स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर करूंगा जी। और उसके बाद वो गए लाहौर और लाहौर की फ़्लाइट पकड़ने के बाद उन्होंने किया इंटरव्यू करने के बाद जैसे वो वापस कराची पहुंचे तो अपने साथ वो चैट भी लाए और उसमें ज़का अशरफ साहब भी ये बोल रहे हैं कि भाई आप शेयर कर दें और ये मैं कह देता हूं कि आप टीवी पर बता दें ये जो खबरें चल रही हैं, क्योंकि राशिद लतीफ़ ने कहा था कि कॉल नहीं उठा रहे चेयरमैन साहब। किसकी? बाबर आजम साहब की। बाबर आजम साहब तनख्वाहों के मामले पर बात करना चाहते हैं
और 5 महीनों से राशिद लतीफ़ साहब के दावे के मुताबिक 5 महीनों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जो तनख्वाहें हैं वो पेंडिंग में, उनको नहीं मिली, वाजिबात की अदायगी नहीं हुई। उसके बाद फिर शोएब जट साहब इंटरव्यू करके आए और इंटरव्यू का एक क्लिप हर लम्हा पुरजोश में चलाया गया। उसमें पहले तो ये बताना चाहिए कि उस चैट में वाकई है क्या। बाबर आजम साहब न्यू के नाम से, शायद उनके पास बाबर आजम साहब का एक और नंबर भी होगा, सलमान नसीर जो कि CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने लिखा कि बाबर, देयर also been this news circulating on TV and social media that you have been calling chairman and he is not answering. Have you called him recently? उनको भी नहीं पता था सलमान नसीर साहब को कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम साहब ये बताइए कि टीवी पर ये खबरें चल रही हैं और सोशल मीडिया पर भी इनकी बाज़गश्त है कि आपने चेयरमैन साहब को जो कॉल की है और चेयरमैन साहब आपको रिस्पांस नहीं कर रहे, जिस पर बाबर साहब ने डायरेक्टली बाबर आजम साहब से पूछा है और बाबर आजम साहब ने उनको जो जवाब दिया, तो फिर उसके बाद ये चैट उन्होंने लीक भी सलमान साहब ने किए, सलमान नसीर साहब ने। तो उन्होंने कहा कि सलाम सलमान भाई, मैंने तो सर को कोई कॉल नहीं की। तो उन्होंने ये कहा मैंने तो कॉल की ही नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने ओके थैंक्स लिख दिया। यहाँ पर ये बात भी देखने की है कि जैसे ही उन्होंने मैसेज किया 5:19 पर और 5:20 पर बाबर आजम साहब का रिप्लाई आता है और 5:20 पर उसी लम्हे ओके थैंक्स का मैसेज करते हैं सलमान नसीर साहब। तो ये एक मामला, और उसके बाद ये इसको नशर किया गया, ये बताया गया और ये उसी लम्हे हर लम्हा पुरजोश में ये बात कही गई। और वसीम मदामी साहब ने जैसे ये कहा और उसके बाद फिर अज़हर अली साहब ने, जो कि वहाँ पैनल का हिस्सा हैं, अज़हर अली साहब हैं, कामरान अकमल साहब हैं, बासित अली साहब हैं, उनके अलावा शोएब जट साहब होते हैं, नजीबुल हसनैन कभी कभार हो जाते हैं पैनल का हिस्सा, उनके अलावा आदि अदील अमजद और मुस्तफ़ा भाई जो कि कॉमेडियन है वो भी पैनल का हिस्सा हैं। तो उन्होंने कहा, पहले तो एतराज़, सबसे पहला एतराज़ अज़हर अली ने किया कि ये आप कैसे कह सकते हैं, बल्कि ये कैसे चला सकते हैं, नशर कैसे कर सकते हैं, ये तो एक फरीक अव्वल का और फरीक सानी का मसला है। फरीक अव्वल जो कि सलमान नसीर साहब हैं, बिल्कुल फरीक सानी प्राइवेट चैट इस तरह से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वसीम बदामी साहब ने कहा कि ज़का अशरफ साहब ने खुद कहा है कि आप इस चैट को चला दें। ये तो पहले मैंने कहा ना कि उन्होंने कहा कि चला दें, इसके बाद चलाने के बाद का जो मामला है ना, तो इसमें ये हुआ। फिर अज़हर अली ने कहा कि आप फरीक सानी जिसका नाम बाबर आजम है, उनसे तो आपने पूछा तक नहीं है कि उनकी चैट आप इस वक्त चला रहे हैं, और वो भी कोई 1-2 बंदे नहीं, इस वक्त टीवी पर करोड़ों लोगों को ये देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये फिर जाएगी, सर्कुलेट होगी, सोशल मीडिया पर जाएगी और सब लोग देखेंगे। ये प्राइवेट चैट है, ये आप ऐसे कैसे चला सकते हैं। तो उसी लम्हे फिर शोएब जट साहब जिन्होंने इंटरव्यू किया था ज़का अशरफ साहब का, उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि देखें, मैंने कहा था ना कि जो राशिद लतीफ़ साहब हैं वो गलत बात कर रहे हैं, और मैंने कहा था आपको बताऊंगा और कल आपको बाकायदा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तो उन्होंने ये भी दिखाया। उसके बाद फिर कामरान अकमल साहब ने कहा, देखें लड़ाई किसकी है, लड़ाई इस वक्त है राशिद लतीफ़ साहब की और ज़का अशरफ साहब की। इन दोनों की लड़ाइयों में मारा कप्तान जा रहा है और उनकी चैट लीक हो रही है, उनको बताया जा रहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो क्रिकेट फर्टिनिटी है उसमें भी इसकी जो इस खबर को अच्छा नहीं लिया गया है। और वसीम मदामी साहब ने जो माफ़ी मांगी है 7 मिनट पहले क्या हुआ ये भी हम नाजरीन को बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वकार यूनुस साहब का रद्दमल, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, दिस इज़ पैथेटिक। खुश हो गए आप लोग, प्लीज़ लीव बाबर आजम अलोन, ही इज़ एन एसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और उन्होंने टेक किया है PCB को और उसके अलावा ARY न्यूज़ ऑफिशियल, उसके अलावा सलमान इकबाल ARY, उन्होंने उसके अलावा ये देखें कि सुशांत मेहता, दे लीक्ड बाबर आजम प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स। पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलता क्या है कि उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हो। वो ये कह रहे हैं कि सैलरीज भी उनको नहीं वक्त पे मिलती।
दिस इज डिस्गस्टिंग, ही स्टिल हैज़ 3 मैचेस टू प्ले इन दिस वर्ल्ड कप। ये सुशांत मेहता, जो कि जिनका ताल्लुक नाम से ही पता चल रहा है कि भारत से, लेकिन वो भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। उस्मान नामी सारिफ लिखते हैं कि दे जस्ट शोड बाबर आजम्स प्राइवेट व्हाट्सएप कन्वर्सेशन विद समवन ऑन लाइव टीवी विदाउट his consent. This is Pakistan's captain. How can you stoop so low? शोएब जट को उन्होंने कहा है, and how can you approve to show this on your show? वसीम बदामी expected better from you. बदामी साहब को कह रहे हैं absolutely pathetic। और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। स्क्रीनशॉट ये अगर हो गया इस सब के बाद तो वसीम बदामी साहब ने प्रॉपर एक वीडियो करके माफी भी मांगी है। कादिर ख्वाजा साहब लिखते हैं कि स्ट्रेंज, ड्रेसिंग रूम की खबर पर भौचाल बरपा हो गया था, ब्लैकमेलर्स मैदान में आ गए थे। अब जब किसी की इजाज़त के बगैर बाबर आजम की पर्सनल मैसेजेस बाहर लाए जा रहे हैं, उसकी पूछगछ कौन करेगा? पीसीबी के COO बल्कि CEO तो बहुत प्रोफेशनल हैं, वो कैसे खिलाड़ी के मैसेजेस लीक कर सकते हैं? अगर ऐसा क्या सलमान नसीर ने साहब ने, तो बहुत बुरी बात है। आइंदा इन पर कोई एतबार नहीं करेगा। अरफा फेरोज जैकी लिखते हैं कि वसीम बदामी हैज अपोलोजाइज्ड एंड एक्सपोज्ड द इल इंटेंशन ऑफ ज़का अशरफ। अकॉर्डिंग टू बदामी, ज़का अशरफ हिमसेल्फ आस्क्ड द मैनेजमेंट ऑफ ARY to on air the screenshot of leaked chat of Babar Azam. This has exposed a paid journalist as well as an unprofessional chairman together. तो ये कहा है वसीम बदामी साहब को भी लोग आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शो से 5-7 मिनट पहले, और इसी शो में अगर लोग ये देखें और उन्होंने ये शो देखा हो तो इसमें ये भी देखा जा सकता है कि बदामी साहब का कहीं पर फोकस मुसलसल डाइवर्ट हो रहा था। उनके हाथ में इस चेट के चलाने के दौरान एक अपना जो चाय का कप है वो भी गिरा और वो भी टूटा। उसके अलावा वसीम बदामी साहब जब शो करने आए, उनका माइक भी म्यूट था और उन्होंने फिर हैंड माइक पकड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने शो का आगाज़ किया। शो से पहले क्या हुआ? शो से पहले ये डिसाइड कर लिया गया था कि इस स्टेट को हिस्सा नहीं बनाना शो का। ये वसीम बदामी साहब खुद कह रहे हैं। उसके बाद फिर हुआ ये कि ज़का अशरफ साहब चूँकि ये कह चुके थे कि इसकी ऑनरशिप मैं ले रहा हूँ, और बाबर आजम साहब ने ये कहा है कि बाबर आजम साहब का जो मामला चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने कॉल की और मैंने कॉल नहीं उठाई। ज़का अशरफ साहब ने कहा कि आप ये देखें कि पहले तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करते, CEO सलमान नसीर के थ्रू कॉल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखें, इसको चला दें और इसकी ऑनरशिप, इसकी ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। तो वसीम बदामी साहब ने कहा कि शो से तकरीबन 5-7 मिनट पहले ये डिसाइड हो चुका कि अब हमने ये शो में चलाना है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई, यार देखे ना, वसीम बदामी साहब कोई बच्चे थोड़ी हैं, 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं मीडिया का, और इसके बावजूद अगर आप ये करें तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। 20 साल से अगर आप इतना तजर्बा, उसके बाद लाइव शोज़, आप घंटों की लाइव ट्रांसमिशंस करते हैं, रमज़ान नशरियात, मजहबी नशरियात, उसके अलावा क्रिकेट शोज़, बजट ट्रांसमिशन, उसके बाद भी आप ये करेंगे तो फिर तो आप, क्योंकि क्रेडिबल हैं, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे मामलात में आप, चूँकि ये बात कहते हैं अक्सर कि किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को उछालना नहीं चाहिए, तो इस आप पर जिम्मेदारी भी इस पर ज़्यादा आयद होती है आप पर। तो बदामी साहब ने फिर माफ़ी मांग ली है। अब लोगों के ऊपर है कि वो उनको माफ़ करते हैं, या फिर बाबर आजम साहब के ऊपर है कि वो उनको माफ़ करते हैं या नहीं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।